हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा सेकंड डे जयपुर की ट्रिप का। तो आज हम गए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर। यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है जो कि जयपुर के हर्ट में प्रेजेंट है। जंतर मंतर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया था 2010 में, और ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, हिस्टोरियंस को, एस्ट्रोनॉमर्स को। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट रिलीजियस और सोशल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस ऑब्जर्वेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि टाइम को मेजर करते हैं, इक्लिप्सिस को प्रिडिक्ट करते हैं, लोकेशन को ट्रैक करते हैं, अलग अलग स्टार्स की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। जब सन के अराउंड पृथ्वी अर्थ ऑर्बिट करती है उस अकॉर्डिंग स्टार्स की पोजीशन डिटरमाइन करना, टाइम कितना हो रहा है, ग्रहण कब होगा, ये सब चीज़ों की प्रिडिक्शन में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। जंतर मंतर को राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, जो कि जयपुर सिटी के फाउंडर भी है। यहाँ पे अलग अलग यंत्राज है, जैसे सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्रा यंत्र। इन सभी यंत्रों की अपनी अपनी एक अलग पोजीशन है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बनाए गए हैं ये पूरी फिजिक्स लगा के, इनके एंगल्स देख के, पूरी पोल स्टार से इनका जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये सब बनाए गए हैं। इसी वजह से बिना वॉच के हम यहाँ टाइम प्रिडिक्ट कर पाते थे। उस वक्त की बात है जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी उस वक्त। फिर यहाँ से फ्री होते ही हमने सबसे पहले खाया जयपुर का फेमस चाट, और उसके बाद हम गए हवा महल। जो कि यूनेस्को की ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। इसको 2019 में शामिल किया गया था। फिर अस्मिता ने ली टिकट्स और हम गए हवा महल देखने। ये हवा महल का आउटर व्यू है, ये फ्रंटल व्यू है। जो रोड साइड से दिखता है वो बैक साइड व्यू है, और ये है फ्रंट व्यू जो कि आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम बहुत एक्साइटेड थे। हम गए अंदर, और जैसे ही हमने एंट्री ली वहाँ पे था एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन, और लिटरली उस फाउंटेन से एक अलग ही लुक आ रहा था उस महल का। हम फील कर पा रहे थे वो राजा महाराजा वाली वाइब्स, और उसका आर्किटेक्चर बड़ा ही अच्छा था। जो हवा महल है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसमें 5 फ्लोर्स हैं, और 5 फ्लोर के साथ इसमें 953 स्मॉल विंडोज़ है, इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। उन विंडोज़ को झरोखे कहा जाता है, और इस झरोखे में इंट्रिगेट लैटिस वर्क, जाली का काम किया गया है। जयपुर के हर एक मॉन्यूमेंट में हमें एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे उस जो मॉन्यूमेंट है उसका एक मिनी मॉडल बनाया गया है। उस मिनी मॉडल में उसका एक ओवरव्यू दे दिया जाता है पूरी बिल्डिंग का, कि इस तरह से हैं, इस तरह के रास्ते हैं। ऐसे ही हम लोग जंतर मंतर में गए थे तो पहले हमें कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने मिनी मॉडल देखा हमें चीज़ें समझ आने लगी। तो ये एक टिप है कि अगर आप जाते हो तो पहले आप इस मिनी मॉडल से गो थ्रू कर ले, उसके बाद आप जब देखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इसमें 5 फ्लोर से और 953 स्मॉल विंडोज़ थी। तो हम 1 बाय 1 एक फ्लोर पे गए और हमने वो चीज़ एक्सप्लोर की। जो बीच में फाउंटेन था वो एक अलग ही कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका मैं प्रोसेस में आपको आगे बताती हूँ। ये जो झरोके बनाए गए थे इतने सारे, इनका जो इंटेंशन था वो था, जो रॉयल लेडीज़ थी, रानी महारानी, इन लोगों को जब बाहर की एक्टिविटीज़ देखनी होती थी, बाहर क्या चल रहा है, कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन देना है, तो वो उस झरोके से देखती थी। झरोके से उनको तो बाहर का व्यू दिख जाता था, लेकिन अंदर से वो नहीं, मतलब रानी महारानी को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वो आउटर व्यू देख ले, इस इंटेंशन से ये बनाया गया था। हमने लास्ट फ्लोर से भी ये जो व्यू डाला है, ये बड़ा ही सुंदर व्यू आ रहा था पूरे जयपुर का। और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे इस ट्रेडिशन को, इस आर्किटेक्ट को देखने के लिए आते हैं। हमने फिर वहाँ कुछ रील्स बनाई, कुछ मज़े किए, और पूरा एक्सप्लोर करने के बाद में तो स्मॉल विंडोज से हवा तो आती ही थी, लेकिन जो बीच में फाउंटेन बना हुआ है उससे उस हवा का जो कूलिंग है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। फिर मैंने अस्मिता का फीडबैक लिया, और लिटरली ये जो 2 दिन थे वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज़ में थे। हमें नहीं पता हमें ज़िंदगी आगे कहाँ लेकर जाएगी, हम क्या जॉब करेंगे, हम कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, हम कौन से फील्ड में जाएंगे, लेकिन ये 2 दिन हमने जी भर के जिए। हमें ये गिल्ट नहीं रहेगा कि हमें साथ रहने का मौका मिला और हमने एंजॉय नहीं किया। हमने 1 साल अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन ये 2 दिन का ब्रेक लिटरली दिस वॉज रियली नीडेड फॉर अस।